तो चलिए इस वीडियो लेसन के अंदर अपने कुछ एक और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेके बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आज नए 1 2 3 4 5 6 7 न्यू वर्ड्स हैं। इसके अलावा भी अपने और बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के साथ में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें और ये चीज़ कम से कम हम एक साथ में मुक्त ज़बानी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा यहां पे वर्ड है कार्टोग्राफी। तो आप इसी को ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे कि कार टू और ग्राफी। यहां पे देखिएगा, अब ग्राफी तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी देख चुके हैं कि ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइट करना होता है, किसी चीज को लिखना होता है। अब एक चीज समझ में नहीं आई कि लिखने के साथ में ये कार और टू का क्या मतलब हुआ। यहां पे लिखना ही है तो आदमी आराम से बैठ के लिख सकता है, वहां पे कार का क्या मतलब हुआ और टू का क्या मतलब हुआ। देखिएगा, वैसे अगर मैं रूट वर्ड की अगर बात करूं ना, रूट वर्ड, तो कार्टो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, पेपर से होता है। कैसे होता है, पेपर से। ये जहां कहीं पर भी आएगा कार्टो आएगा, इसका मतलब किससे होगा, पेपर से होगा। पेपर और राइट, ये बात कुछ इसके साथ में सूट नहीं होगी कि जो मैप बनाने की कला होती है, मैप बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखें स्थायी तौर पर, तब देखिएगा लिखने के साथ में यहां पे क्या आई हुई है, कार, और अलग से क्या आया हुआ है, टू आया हुआ है। तो यानी कार के अंदर बैठकर लिखना। अब कार के अंदर बैठ के आदमी कैसे लिखेगा, जैसे मेरे को पूरे राजस्थान का एक मैप बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो किसी सैटेलाइट के नक्शे के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं सोचता हूं कि भाई ये शहर है, वो कितना आगे बढ़ गया है, चलो मैं इस शहर का नक्शा बनाता हूं। तो मैं कार लेके जाऊंगा और सब जगह पे घूम के जहां जहां तक शहर बस चुका है वो पूरी की पूरी, फिर बाद में मैं आके लोकेशन है, वो जैसी जैसी लोकेशन आई है उस लोकेशन को मैं बना दूंगा, वही क्या हो गई, मेरी मैप्स हो गया। तो एक अपने ऐसे याद कर सकते हैं आराम से कि कार टू ग्राफी, कार के अंदर बैठ के लिखना, मतलब कार के अंदर बैठ के आदमी लिखेगा नहीं, कार के अंदर बैठ के आदमी कार चलाएगा और जहां जहां उसकी जो लोकेशन आएगी उसके आधार पे उसका क्या बन जाएगा, मैप बन जाएगा। तो कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट, यानी वो कला, और प्रोसेस यानी वो प्रक्रिया, ऑफ ड्राइंग और मेकिंग, मैप से नक्शा बनाने की जो कला या प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। यानी ग्राफी के साथ में अगर आप कार लिखा हुआ देखो ना, तो इसका मतलब सोच लेना कि ये लोकेशन बनाने वाला है और लोकेशन से ये फिर क्या बनाएगा, मैप बनाएगा। आई होप कि पहला पहला आपकी याद हो गया होगा आराम से। नेक्स्ट है कोरियोग्राफी। कोरियो यानी मोरियो नहीं, मोरियो यानी कोरियो नहीं। देखिएगा, कोरियो का मतलब क्या होता है, कोरियो वर्ड जहां कहीं पर भी मिल गया ना, इसका मतलब ही डांस से होता है। और मैंने जैसे कि कहा था कि कोरियो मानी मोरियो, मोरियो में से कोरियो, तो यानी कोरियो का मतलब डांस, और ये मोरिया भी क्या करता है, डांस ही करता है। तो यहाँ पे मोर को किसके लिए जाना जाता है, अपने सुंदर डांस के लिए जाना जाता है ना। तो कोरियो का मतलब डांस, और ये डांस के लिखना, यानी अगर कोई डांस के स्टेप को राइटिंग में ले आए तो उसको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफी बोलते हैं। आप में से बहुत से लोग तो आराम से जानते भी होंगे इस वर्ड को पहले से कि कोरियोग्राफी कौन होता है। आपसे किसी के नाम, रेमो वगैरह के किसी का नाम ध्यान में आ रहा होगा आपके, तो यहाँ पे वही कोरियोग्राफी की मैं बात कर रहा हूँ। कोरियोग्राफी का मतलब होता है, कोरियो का मतलब होता है डांस, और ग्राफी का मतलब ये जहाँ कहीं पर भी आएगा इसका मतलब किससे होगा, लिखने से होगा। तो राइटिंग ऑफ डांस स्टेप इज कोरियोग्राफी, यानी डांस के स्टेप को लिखना ही क्या होता है, कोरियोग्राफी होता है। आई होप दूसरा भी आपके आराम से याद हो गया होगा। फिर नेक्स्ट है सिनेमा टू ग्राफी। भाई लिखना टू सिनेमा, सिनेमा के अंदर जाके, भाई सिनेमा के अंदर जाके लिखता कौन आदमी है, वहां पे तो देखता है आदमी कुछ ना कुछ। लेकिन यहां देखिएगा,
सिनेमा है, सिनेमा के अंदर बात होती है फिल्मी सीनों की, और फिल्मी जितने भी सीन्स हैं उनको अगर लिखा जाता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, सिनेमाटोग्राफी बोला जाता है। यानी राइटिंग ऑफ फिल्म सीन्स, यानी किसी भी फिल्म के सीन्स को लिखना, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, सिनेमाटोग्राफी बोला जाता है। कई बार हम कहते हैं कि एक्टर ने एक्टिंग बहुत शानदार की है, देखो वो वहाँ पे कितना शानदार मतलब दृश्य आया था, ये आया था, वो आया था, उस समय हीरो वहाँ से कैसे निकल रहा था। भाई वो सारी चीज़ें ये पहले से इनको लिख के देते हैं, वो तो केवल और केवल उसकी एक्टिंग करते हैं, दैट्स वाई दे आर एक्टर, वो इसीलिए तो एक्टर हैं। तो ये चीज़ आपकी आई होप कि याद हो गई होगी आराम से। सिनेमा है पहले से ही वर्ड इसके अंदर, तो सिनेमा का मतलब ही किससे होगा, फिल्मी सीन से होगा। और ग्राफी का मतलब है लिखना, तो लिखना किसको लिखना, फिल्मी सीन को लिखना। कोरियो मतलब मोरियो, और मोरियो मतलब डांस, यानी कोरियो का मतलब ही क्या होता है, डांस होता है, और डांस के स्टेप को लिखना क्या होता है, कोरियोग्राफी होता है। और फिल्मी सीन को लिखना क्या होता है, सिनेमाटोग्राफी होता है। नेक्स्ट है ग्राफिटी। अब ये ग्राफिटी क्या होती है देखिएगा, एक तो अगर मैं सीधी बात करूं तो आपने भित्ति चित्र का नाम सुना होगा, भित्ति चित्र, चित्रकला के अंदर, तो ये वही होती है। यानी मैं फिर दूसरी चीज इसको याद कैसे करें, तब देखिएगा, ग्राफ का मतलब लिखना, और फिटी मतलब जो लोकल लैंग्वेज के अंदर काम में लिया जाता है कि मतलब जिद्दीपन, और वो भी बेशर्मेपन के साथ। मैं उसको कितनी बार मना कर दिया, उसके बाद में भी वो फिट्टी या फीटा हो रखा है कि वो बार बार लिख रहा है। भाई लिखने के सेंस में ऐसा कौन कहेगा आपको कि आपको नहीं लिखना चाहिए, आप सभी ये कहेंगे भाई लिखना चाहिए, ठीक है, बढ़िया वो चीज़ है, ये तो बढ़िया हैबिट है। लेकिन फिर ये क्यों कह रहा है कि ये फीटापन है, मतलब जिद्दीपन है, या फिर बहुत बेशर्मापन वाला काम है ये। तो भाई लिखना और उसमें भी जिद्दीपन और बेशर्मापन, ये चीज़ क्या है, तो देखिएगा ये लिखा रहा है, वो देख लेते हैं। राइटिंग ऑन वॉल्स, ये दीवारों पे लिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्राफ मतलब लिखना, फिट्टी मतलब फिट्टी। तो बात समझ में आ गई होगी। ग्राफिटी जहां पर भी आए उस समय आप याद रख लेना कि ग्राफ का मतलब तो लिखना होता है, और ये लिखना गलत क्यों है, इसको फिटी क्यों कहा जा रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई दीवार वगैरह पे लिख रहा है, अगर नोटबुक वगैरह में लिख रहा होता, खराब भी कर रहा होता ना तो भी चल जाती, लेकिन दीवार पे लिख रहा है, अब ये दीवार दूसरी थोड़ी लेके आएंगे अपने। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या होता है देखिएगा, टेलीग्राफ से रिलेटेड एक वर्ड आपके याद आया होगा, टेलीग्राम, टेलीग्राम आया होगा। तो टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम जो चैनल है मेरा, उसका लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं समय समय पर इनसे रिलेटेड जो क्विज हैं वो भी डालता रहता हूँ, और इसके अलावा जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा टेलीग्राफ क्या होता है। टेलीग्राफ होता है किसी, टेली का मतलब होता है फार ऑफ, और ग्राफ का मतलब लिखना, यानी कोई भी एक मेथड होता है ऑफ सेंडिंग मैसेज, मैसेज भेजने का। टेलीग्राम के अंदर भी यही होता है ना, मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक। और वैसे भी ये टॉपिक टेलीग्राम है, ईमेल है, ये सारी चीजें आपने पहले से जानते हैं। इसके अलावा फिर अपने बात करते हैं होमो। होमो का मतलब सेम, सेम प्रकार की जो साउंड होती है उसको। और ग्राफ का मतलब लिखना। देखिएगा इसका मतलब क्या है, सेम साउंड और लिखने का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या कनेक्शन है देखिएगा। द वर्ड्स यानी वो शब्द दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जब आप बोल के देखोगे तो साउंड है ना वो तो क्या रहेगी, एकदम सेम रहने वाली है, वो एक जैसे ही बोले जाएंगे, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन मीनिंग उनका क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। जैसे एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा भी होता है। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट यानी इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम है, लेकिन मीनिंग क्या है, अलग अलग हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, होमोग्राफ बोला जाता है। होमो का मतलब सेम साउंड,
अब नेक्स्ट लास्ट है सी इज मोगरा पीएच। अब देखिएगा ये कैसे याद करेंगे सिस्मोग्राफ को। तो यहां पे अपने ने इस वर्ड को तोड़ लिया, अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं, और तोड़ के आपने क्या बनाया इसका कि पहले तो मैंने लिख दिया सी इज मोगरा। अब मोगरा ये जो वर्ड है ना, ये मोगरा शब्द काम में लिया जाता है बहुत मोटे तगड़े के लिए, मोटे तगड़े के लिए। जैसे कई बार अपने देसी भाषा में कहते हैं ना मोगर, तो वो मोकर वाला सेंस आप ले लोगे, यानी बहुत मोटा तकड़ा, जिसके चलने से मतलब कहते हैं ना धरती हिलती है, वैसा सेंस वाला मोगरा। तो सी इज मोगरा, वो मोगरा है, यानी वो चलेगी तो धरती हिलेगी, और धरती हिलेगी तो क्या आएगा, भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा। यानी इसी इज मोगरा का संबंध अर्थक्वेक से है, और अर्थक्वेक को एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र दैट यूज टू मेजर अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक को मापता है, उसकी तीव्रता को मापता है, उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफ बोला जाता है। ये कई बार सीधा जीके के अंदर भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वो सिस्मोग्राफी, वो यही शब्द है सी इज मोगरा से। और इससे एक दूसरी सुविधा ये हो जाएगी कि आपकी स्पेलिंग है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी, बस यहाँ पे एच नहीं आना चाहिए, साउंड है वो सी की रहेगी। तो सी इज मोगरा, मोगरा मतलब बहुत मोटा सा, तो मोटा सा मोगरा है वो, जिस समय चलेगा तो उस समय भूकंप आएगा। और सिस्मोग्राफ का मतलब क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर अर्थक्वेक्स। तो चलिए एक बार लास्ट में इन सब का अपने रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं ये सब के सब आपके साथ में टिक्स के साथ में मुख जुबानी हुए हैं या नहीं है। देखिएगा कार्टोग्राफी, कार और टू क्या कर रही है ग्राफी के साथ में, तो देखिए ये कार लेके जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ की लोकेशन को ये मैप के ऊपर निकाल लेगा, उसी के आधार पे ये मैप बनाएगा। तो यानी जो आर्ट होती है या जो प्रोसेस होती है क्या करने की, ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, यानी नक्शा बनाने की जो कला होती है उसको क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफी बोला जाता है। वैसे कार्टो का शब्द का जो अर्थ है ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब पेपर से होता है। फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं कोरियो मोरियोग्राफी की। कोरियो यानी मोरियो, मोरियो यानी कोरियो, और मोरियो जाना जाता है डांस के लिए, तो कोरियो का मतलब डांस से हो गया। ग्राफी यानी लिखना, डांस को लिखना, भाई डांस तो लिखा नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है डांस के स्टेप लिखे जाएंगे, तो वो कोरियोग्राफी। इसके बाद में नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी का मतलब होता है सिनेमा यानी फिल्मी सीन, ग्राफी का मतलब लिखना, फिल्मी सीन को लिखना ही क्या होता है, राइटिंग ऑफ फिल्मी सीन मतलब सिनेमेटोग्राफी। ग्राफ मानी लिखना, और उसके बावजूद भी यहाँ पे फीटी लिखा हुआ है। लिखना एक अच्छी हैबिट होती है, उसके बावजूद इसको फीटी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लिख कहाँ रहा है, वॉल्स पे लिख रहा है, ये दीवार पे लिख रहा है, इसलिए इसको ग्राफिटी बोला जा रहा है। अच्छा, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ से ए मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, वो का वो सेम ही जो टेलीग्राम के साथ में होता है। होमो, होमो का मतलब एक जैसी साउंड, ये इस प्रकार की जो साउंड होती है ना, सेम साउंड होती है, लेकिन इसका मतलब अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे अलग अलग निकाला जाता है। जैसे मैं यूं कहूं कि भाई तो इसका मतलब कोई आदमी तंज भी कर सकता है और कोई आदमी इसके अंदर हाँ भी भर सकता है, यानी साउंड सेम रहेगी लेकिन मीनिंग है वो अलग अलग निकाले जाएंगे होमोग्राफ के अंदर। होमो मतलब साउंड, और अगर मैं इसको लिख लूँ को तो फिर अलग अलग निकाले जाएंगे। तो द वर्ड्स दैट हैव सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी इनको जो बोला जाएगा, जो इनको जैसी इनकी साउंड आएगी वो तो सेम रहने वाली है बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन इनका मीनिंग क्या होने वाला है, अलग रहने वाला है, उस सेंस में होमोग्राफ होगा। और लास्ट ही लास्ट आराम से याद हो गया होगा, सी इज मोगरा, वो मोगरा है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी है और जब चलते हैं
तो अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक का मतलब भूकंप से, और भूकंप को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, सिस्मोग्राफी बोला जाता है। आई होप कि आराम से याद हो गए होंगे, और अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है, याद हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।